दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो है आप लोगों के लिए फिजिक्स का जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव का 35 वीवीआई क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इस चैप्टर से आपका जो है 4 से 5 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेके अंत तक देखना है जिससे कि आपका एग्जाम में 4 से 5 नंबर का जो इस चैप्टर से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव आपका जो है कवर हो जाए और एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है बाहर नहीं दिखेगा आपको एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मात्र जो है आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं देना है क्योंकि आप लोगों का समय जो है बहुत अभी जो है कीमती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका लेंज का नियम संबंध है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है ऊर्जा से। किससे संबंध है? ऊर्जा से। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता भी होगा तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है क्योंकि आपका जो है रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन का मतलब है आपका जो है कन्फर्म जो है गलती आपका जो है एग्जाम में एक भी नहीं हो सकता है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है। किस लिए गर्म हो जाता है? क्योंकि यह भंवर धारा उत्पन्न होती है, इसीलिए जो है यह गर्म हो जाता है। आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौप्रेकत्व का एसआई मात्रक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौप्रेकत्व का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना हेनरी। क्या हो जाएगा? हेनरी, जिसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति कितनी होती है या क्या होगी? तो सिंपल सा आपको याद रखना है कोई धातु का गोला है उसे चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति अवमंदित हो जाती है। आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के बीच समानुपातिकता किस प्रकार संबंध है आपको बताना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय ऊर्जा U और प्रवाहित धारा जो है उसमें प्रवाहित धारा I जो है आपका उसके बीच जो है डायरेक्ट समानुपाती होता है R² के। क्या होता है? U समानुपाती I² के समानुपाती होता है। आपको याद रखना है U समानुपाती I²। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। डायनमो किस सिद्धांत पर जो है कार्यरत है? डायनमो की कार्य जो है सिद्धांत आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? डायनमो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है ऊर्जा के संरक्षण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और शिखर मान का अनुपात कितना होता है? तो 1/√2। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और उसके शिखर मान का अनुपात कितना होता है? 1/√2। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है? 0। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान एप्सिलॉन नॉट है तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? तो एप्सिलॉन नॉट बटे √2। क्या हो जाएगा? यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान क्या है? एप्सिलॉन नॉट है तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट बटे √2। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान कितना होगा? तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान हो जाएगा 220√2। क्या हो जाएगा? 220√2 क्या हो जाएगा? शिखर मान हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आभासी धारा होती है। आभासी धारा जो है शिखर धारा बटे में आपका √2। क्या हो जाएगा? शिखर धारा बटे में √2। अगला क्वेश्चन है आपका प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्गमूल औसत मान जो है वर्गमूल और औसत वर्ग मान का अनुपात क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात होता है √2। आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका
एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होगी। और ये नॉमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा बार ये नॉमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति हो जाएगी 50। क्या हो जाएगा 50, आपको याद रखना है। उसके बाद आपका जो है यूनिट्स है, प्रतिघात का यूनिट्स आपको याद रखना है ओम। क्या हो जाएगा, प्रतिघात का यूनिट हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा ओम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है।